रिफाइनरी हो या विद्युत ट्रांसमिशन लगाने के प्रोजेक्ट या फिर अरावली ग्रीन वैली प्रोजेक्ट, प्रदेश में विकास का रोडमैप बनाने के लिए सीएस श्रीनिवास भागीरथ प्रयास में जुटे हैं और इसके चलते मुख्य सचिव लगातार दिल्ली दौरा कर राजस्थान के हितों के लिए केंद्र की फंडिंग से लेकर फाइलों पर नीतिगत अनुमोदन तक के काम में जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विकसित राजस्थान के तहत प्रदेश में भजनलाल सरकार कई प्रोजेक्ट्स को लगातार आगे बढ़ा रही है। इसके तहत सीएस श्रीनिवास भी इन प्रोजेक्ट्स को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों में प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएसएफ वैभव गालरिया, एसीएस शिखर अग्रवाल और एसीएस आनंद कुमार अपने अपने विभागों से जुड़े इन मुद्दों को लेकर फॉलोअप करेंगे। रिफाइनरी की बढ़ी लागत के अनुमोदन पर फोकस। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर सचिव नीरज गुप्ता के साथ मुख्य सचिव ने बैठक की। रिफाइनरी की लागत 43,000 करोड़ से बढ़कर 84,000 करोड़ रुपए होने को लेकर बातचीत हुई। उन्हें बताया कि राजस्थान कैबिनेट ने संशोधित लागत में राजस्थान के अंशदान का अनुमोदन कर दिया है। अब केंद्र में संशोधित लागत के अंशदान की अनुमानित राशि अंतर मंत्रालयिक विशेषज्ञों से परामर्श के लिए पेंडिंग है। भारत सरकार के लिए प्रोजेक्ट अप्रूव करने की डेडलाइन 15 अप्रैल है। प्रमुख सचिव टी रविकांत को फॉलोअप के निर्देश दिए। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल के साथ दिल्ली में बैठक कर प्रगति की समीक्षा की। फतेहगढ़ में 765 केवी और 400 केवी, सीकर में 765 केवी के 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स समय पर पूरा करने के निर्देश। 3,287 मेगावाट के इन अहम प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से करने को लेकर हुई बातचीत। केंद्रीय स्तर पर भादला और फतेहगढ़ में प्रोजेक्ट्स में देरी पर चिंता जताई गई। ये प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन स्तर पर 83% व 67% टावर इरेक्शन और 25% स्ट्रिंगिंग के चरण में है। राज उन्नति की बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में सीएस ने बैठक ली और बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए। अरावली ग्रीन वैली प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन वैली प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय पर्यावरण सचिव तन्मय कुमार के साथ हुई सीएस की बैठक। अब 16 मार्च को इस प्लान के क्रियान्वयन को लेकर पीएम के सलाहकार के साथ होगी बैठक। 18,500 हेक्टेयर में हरियाली के लिए विभागों, शहरी निकायों के क्रियान्वयन प्लान को अंतिम रूप दिया जाना है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीनिवास ने नीति सदस्य स्वास्थ्य प्रोफेसर के पॉल से बातचीत की। बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेवलपमेंट लक्ष्यों की प्राप्ति में राजस्थान के प्रयासों को मिली सराहना। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों के लिए त्रिस्तरीय बिंदु सुझाए। आयुष्मान आरोग्य सेवाओं को मजबूत करने पर फोकस करना होगा। सर्वाइकल, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, मानसिक और बुजुर्गों के स्वास्थ्य, आंखों के चेकअप जैसी सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश। मातृ शिशु को लेकर प्रोग्राम को तेजी से बढ़ावा देने की नीति बनानी होगी। ट्रोमा इमरजेंसी केयर में सुधार किया जाना है। NHAI से राजस्थान सरकार को एम्बुलेंस दी जानी है। साथ ही NHM के तहत नई एम्बुलेंसों की भी खरीद होनी है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। 2 मार्च को DOPT सचिव रचना शाह से मुलाकात कर 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आयोजन को लेकर की बातचीत। 21 मई को जयपुर में प्रस्तावित ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की थीम, आयोजन स्थल, सत्र कार्यक्रम और लागत को लेकर हुई बातचीत। मार्च 2026 में केंद्रीय कार्मिक पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा केंद्रीय कर्मियों के लिए पेंशनर्स जागरूकता वर्कशॉप जयपुर में होगी। मिशन कर्मयोगी के लिए SCM RIPA को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रमोट किया जाना है। सुरक्षात्मक आसूचना को मजबूत करने के लिए राजस्थान का विजिलेंस मैनुअल का अपडेशन करना है। सिविल सर्विस डे। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे को लेकर सीएस ने पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव और नीति सदस्य राजीव गौबा से बातचीत की। राजीव गौबा जयपुर में होने वाले सिविल सर्विस डे के मुख्य कार्यक्रम में अपना केंद्रीय उद्बोधन देंगे। राज उन्नति। डीरेगुलेशन और कार्यपालना का बोझ कम करने में राजस्थान ने बाजी मारी है। अब इसके दूसरे चरण का प्लान राजस्थान सरकार ने दे दिया है और केंद्रीय कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन से समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कहा है। जयपुर मेट्रो और डिस्कॉम्स रिवाइवल। सीएस श्रीनिवास ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की टाइमलाइन के बारे में पीएम के सलाहकार तरुण कपूर से बातचीत की। रेल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट्स के बारे में भी तरुण कपूर से विचार विमर्श किया गया।
इसमें हरियाणा के साथ राजस्थान सरकार को अंतर राज्यीय मसलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। डिस्कॉम्स के रिवाइवल और 12 जनवरी को हुई बैठक के फॉलोअप में क्रियान्वयन को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। पीएम के प्रमुख सचिव शक्तिकांत दास से मुलाकात के दौरान सीएस ने राजस्थान का सिंगापुर की पैरासेटल सिमकॉर्प सिंगापुर पीटीई प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग के बारे में बताया। नीम राणा में भू आवंटन में हो रही देरी को विदेश मंत्रालय ने गंभीरता से लिया और इसे अलग से रेखांकित किया है। इसका फॉलोअप एक्शन एसीएस शिखर अग्रवाल लेंगे। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया वी श्रीनिवास ने बार बार अपने दिल्ली दौरे के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े कामों के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों से लगातार बातचीत की है। साथ ही काम कैसे आगे बढ़ाया जाए इसे लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के इन प्रयासों से केंद्र से जुड़े प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी आई है। हालांकि राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारियों को और काम अभी करना होगा, जिससे प्रोजेक्ट्स और तेजी से आगे बढ़ सकें। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।